रुचि यानी इंटरेस्ट कैसे पहचानें, इसके बारे में कुछ चीज़ों को हम समझते हैं। अपनी रुचि या फिर पैशन को पहचानना किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। जब आप काम करते हैं जिसमें आपकी रुचि है तो वो काम नहीं लगता, बल्कि एक आनंददायक कोई गतिविधि लगती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आपकी रुचि है क्या, आप उसको पहचान कैसे सकते हैं, आपको इस चीज़ के बारे में कैसे पता चले कि इस क्षेत्र में मेरी रुचि है, मुझे ये चीज़ें पसंद है, आगे अगर मैं ये करूँगा तो ये मेरी लाइफ को किसी न किसी अच्छे मोड़ पे ज़रूर ले जाएगी। तो सबसे पहले अच्छा है, बेस्ट विधि है वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। बचपन के शौक याद करें। सबसे पहले बचपन में हम काम करते थे जो हमें सच में पसंद, बिना किसी दबाव के। एक कागज़ लें और उस पर लिखें 7 से 10 साल की उम्र में आपने क्या क्या ऐसे काम थे जो आपको करना अच्छा लगता था, कौन सी ऐसी गतिविधि थी जो आप घंटों करते थे बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी पॉकेट मनी के। और ये भी, हाँ, पॉकेट मनी से मुझे याद आया, आप ये भी सोच सकते हैं कि आपकी पॉकेट मनी आप किस चीज़ पे ज़्यादा खर्च करते थे। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर ने बचपन में ही क्रिकेट खेलना चाहते थे। उनके पिता उनकी इसी रुचि को पहचाने और वो बाद में क्रिकेटर बने। दूसरी विधि है वो है समय का ध्यान रखना, यानी फ्लो स्टेट। जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपको पता ही न चले कि कितना समय बीत गया है, तो समझ लीजिए कि आपकी उसमें रुचि है। और खुद से पूछें कौन सा काम है जो मुझे थकान महसूस होने नहीं देता, किस काम में मुझे घंटों बिता सकता हूँ बिना किसी बोरियत के, कौन सा ऐसा काम है जो मुझे इतना पसंद है कि मैं उसके लिए अपना लंच भी भूल सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में बढ़ रहा है। तीसरा, जेलसी को पहचान सकते हैं, यानी अजीब लग सकता है ये चीज़ें, लेकिन हम अक्सर उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जो वह कर रहे हैं जो हम खुद करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से न कर पाए। तो ध्यान दें इस बात पे कि जब आप किसी को खास काम करते देखते हैं तो क्या मन में आता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। किन लोगों की सफलता देखकर आपको चुभन होती है, आपको जेलस फील होता है, किस क्षेत्र में लोगों को देखकर आपको प्रेरणा मिलती है। अगर और विधि की बात करें तो उसमें आती है प्रयोग और अनुभव, यानी एक तरीके से कहते सकते हैं पर कि एक्सपेरिमेंटेशन। नई चीज़ें ट्राई करें, बिना प्रयोग किए आप ये नहीं जान सकते कि आपको क्या पसंद है। अब ये कैसे करें तो देखिएगा, हर महीने एक नया हॉबी ट्राई करें। जैसे आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप कोई गीत गा सकते हैं, मतलब सिंगिंग में जा सकते हैं, कोई राइटिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, या फिर बागवानी कर सकते हैं, और कोई वर्कशॉप की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन फ्री क्लास जो कोर्सेज हैं उनको भी आप कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे स्किल शेयर कर सकते हैं, वो जो आपका मूड करे वो करे। उदाहरण के लिए जो जूलिया चाइल्ड ने 40 साल की उम्र में पहली बार फ्रेंच खाना खाया और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्हें कुकिंग सीखी और दुनिया में फेमस हो। और भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे वॉलंटियरिंग होती है, वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। जैसे बिना पैसे के काम करने से पता चलता है कि आप सच में उस काम में इंटरेस्टेड हैं, वो चीज़ें आपको पसंद है या नहीं। अब इसके फ़ायदे क्या है? बिना दबाव के अनुभव मिलता है, नए लोगों से मिलना होता है, आपको पता चलता है कि वो फील्ड है वो आपके लिए है या नहीं। इंटर्नशिप या फिर जॉब शैडोइंग, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ दिन बिताएं जो उस क्षेत्र में काम करता हो जिसमें आपकी शायद रुचि हो सकती है। अब ये कैसे करें तो देखिएगा, किसी प्रोफेशनल से बात करें, एक दिन उनके साथ काम करें, असलियत जानें कि सिर्फ ग्लैमर देख के आप उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं कि अंतर मन से भी आपका उसको काम को करने का थोड़ा सा भी मन है। क्योंकि बहुत से लोग शौक में काम तो बहुत सारे करना चाहते हैं, बट बाद में पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट तो था ही नहीं। और तीसरी अगर मेथड की बात करें तो वो है सेल्फ एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस करें, यानी अपनी ताकत, कमजोरी, अवसर और चुनौतियों को एनालाइज करें। ताकत जाने कि कमजोरी क्या है और किस चीज़ में हमारी अच्छी सी पोटेंशियल हम रख सकते हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद नहीं है, लोग मेरी किस चीज़ की तारीफ़ करते हैं, मैं किस काम से बचता हूँ, मैं कौन कौन से स्किल्स हैं उनको आसानी से सीख सकता हूँ, किस काम में मुझे दिक्कत होती है। अक्सर अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, जो चुनौतियाँ होती हैं, उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। बाज़ार में किसकी डिमांड है, क्या मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ, क्या नई टेक्नोलॉजी की मदद से मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या इस क्षेत्र में मैं कुछ कंपटीशन दे सकता हूँ। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति को कुछ ना कुछ ये बताने की कोशिश करती है कि क्या वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है या नहीं। एक कॉन्सेप्ट चलता है इकागाई कॉन्सेप्ट। जापानी फिलोसॉफी इकागाई के अनुसार आपकी असली रुचि वह है जहाँ ये 4 चीज़ें मिलती हैं। पहली है जो आपको
पसंद है, यानी व्हाट यू लव। दूसरी है जिसमें आप अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट। तीसरी है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड। चौथी है जिसके लिए लोग पैसे दे सकते हैं, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। इन चारों के केंद्र में आपको इकागाई है, आपकी उसकी जो रुचि है उसको जानने का एक उद्देश्य। अगर फोर्थ मेथड की बात करें तो वो है क्वेश्चनरी, यानी आप खुद से प्रश्न कर सकते हैं, खुद से 20 सवाल लिखें, जिनसे आप जब आंसर करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा इन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट था और इन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। जैसे पहला क्वेश्चन, अगर कल लॉटरी लग जाए और मुझे कभी काम न करना पड़े तो भी मैं क्या करूँगा? कौन सी किताब, ब्लॉग या फिर वीडियो में बिना थके घंटों देख सकते हो या फिर पढ़ सकते हो? बचपन में क्या बनना चाहते थे? मेरे दोस्त मुझसे किस चीज़ के लिए सलाह लेते हैं? मैंने किन विषयों पर घंटों बात कर सकता हूँ? आखिरी बार में कब कुछ ऐसे काम किए जिसमें समय का पता ही नहीं चला? मैं किन समस्याओं को हल करना पसंद करता हूँ? सोशल मीडिया पर मैं किस तरह का जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ? मैं किन लोगों की सफलता देखकर प्रेरित भी होता हूँ? अगर मुझे पता है कि मैं असफल नहीं हो सकता तो मैं उसमें क्या करूँ? मैं किन चीज़ों में सीखने सबसे ज़्यादा मज़ा लेता हूँ? मेरे माता पिता या फिर जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि मैं किस काम में सबसे अच्छा हूँ? मैं किन गतिविधियों में सबसे ज़्यादा एनर्जी महसूस करता हूँ? या फिर स्कूल या फिर कॉलेज में मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो क्या था? मैंने किन विषयों पर ब्लॉग या फिर डायरी लिखना शुरू किया था? दुनिया में कौन सी समस्या है जिसमें मुझे सुलझाना चाहिए? मैं किन कामों में दूसरे से बेहतर हूँ? कौन सा काम करते समय सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? मैं अपने आखिरी दिन क्या करना चाहूँगा? अगर मैं कोई एक चीज़ दुनिया को देना चाहूँगा तो वो क्या हो? ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बताती हैं कि एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए और किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है। इतनी चीज़ों को अगर आप जान लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक अगले इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।